हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति 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 ओम। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए, जो आप निरंतरता के साथ यज्ञ, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हमारी आदरणीय बहन सुधा जी, हमारी आदरणीय बहन आरती जी से लेकर के हमारी महिला पतंजलि योग समिति के सभी कार्यकर्ता भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधक भाई बहन जो पिछले दिनों से इस योग विद्या में, यज्ञ विद्या में, आयुर्वेद विद्या में आप निपुण और निष्णांत हो रहे हैं और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करें, आप सभी साधक भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए आज हम विशेष रूप से हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त जो अलग अलग विधाएं और विद्याएं हैं, जो हमारे जीवन के कल्याण के साथ साथ समाज राष्ट्र के उत्थान के साथ साथ इस प्रकृति के पोषण, संवर्धन और संरक्षण के लिए जो विशेष रूप से प्रयोग में आने वाली विधाएं और विद्याएं हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण और विशेष विधा और विद्या है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जो आगे हम जिसके विषय में जानने के लिए जा रहे हैं। और आज वर्तमान में कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट, त्रासदी चल रही है। ना जाने कितने कितने लोग उससे प्रभावित हुए, बुरी तरह से प्रताड़ित हुए, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की भी आहुति दे चले, अपने जीवन को भी खो दिए। तो इस भयावह स्थिति में जो प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ लॉकडाउन और लॉकडाउन के कारण से अपना जो भी रोजी रोटी का, बिजनेस का जो भी कार्य है, वो भी सारी चीजें बाधित हुई है। और उसके कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, और घरों में ही लॉकडाउन के कारण रहने के कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में स्ट्रेस और डिप्रेशन आदि की समस्या हो रही है। और भी बहुत सारी बीमारियां, और कोई बीमारी ऐसी हो गई तो अब उसके कारण आप अब हॉस्पिटल भी जा नहीं सकते। इतना डर, इतना भय और ऐसा वायुमंडल सारा तैयार हुआ है कि एक खौफनाक मंजर हमें देखने को मिल रहा है। तो आखिर इस स्थिति में हम क्या करें, कैसे बचे? कोरोना हो जाए तो कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं, और पहले से ही हो ना, हमें भी ना हो, हमारे परिवार के जनों को भी ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें?
इस विषय में भी थोड़ा सा आपको आज बताने का हम प्रयास करेंगे। और प्रतिदिन प्रातः भोर में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी योग, यज्ञ, आयुर्वेद आदि के माध्यम से भी हमें इस संकट के समय में, इस काल में हम कैसे अपना बचाव करें उस विषय में लगातार बता रहे हैं। उसको हम प्रतिदिन देखें और उसको भी अपने आचरण में लाएं। और देखिए, आज मैं कोरोना से भयभीत लोगों को बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप अपने घर पे रहते हुए आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला, आप अपने घर के अंदर यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र प्रारंभ करें। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जरूर करें। आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, गोबर की लकड़ी, जैसे ये हमारे पास रखी हुई, अभी ये पतंजलि के सभी स्टोर्स के ऊपर भी ये उपलब्ध हो गई। ये काउडंग स्टिक, गाय के गोबर से बनी हुई पतली पतली लंबी लकड़ियां हैं और इसके अंदर हमने जड़ी बूटियां भी सम्मिश्रित की हुई है। तो इस जड़ी बूटियों को आप विशेष करके, जड़ी बूटियों से युक्त इस संविधा को आप विशेष रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। और अभी परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशन में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यज्ञ कर भी रहे हैं और संविधा और ये सारी कई सारी चीजें जो है उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो अभी सभी स्टोर्स के ऊपर भी यह उपलब्ध कराने के लिए अभी दे चुके हैं। तो आप इसको अपने नजदीक के स्टोर से पतंजलि, या तो फिर आप सीधा ऑनलाइन अपने घर पे मंगा सकते हैं और यज्ञ कर सकते हैं। और अभी इस कोरोना से बचाव के लिए हम क्या करें, तो देखिए, आज मैं कुछ विशेष द्रव्य, 5 द्रव्य मेरे सामने रखे हुए हैं। आप इन द्रव्यों का विशेष रूप से प्रयोग करें। पहला है ये सरसों, राई जिसको बोलते हैं, सरसों जिसको बोलते हैं, आप देख पा रहे हैं। इस राई को, इस सरसों के प्रयोग को हमें विशेष रूप से लेना है। इस सरसों की ही आहुतियां और इस सरसों को ही अंगारे के ऊपर डालिए। पहले हवन करना, गाय के घी के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां देते हुए, और जो सामग्री है उसके अंदर विशेष रूप से सरसों को हम मिलाएंगे। और बाद में अंगारों के ऊपर सरसों, या सरसों आपको उपलब्ध नहीं है, वैसे तो सभी घर में छोंक आदि लगाते तो मिल ही जाता है, यदि नहीं है तो सरसों का कच्ची घानी का तेल डालिए अंगारों के ऊपर और उसकी धुनी कीजिए। और वह धुनी जब वायुमंडल में चारों ओर प्रसरित होती है, चारों ओर के वायुमंडल के अंदर जब वो फैलती है, तो सभी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सब सैनिटाइज हो जाता है। पहला सरसों। दूसरा ये रखा हुआ है मेरे सामने काले तिल। यह जो काले तिल हैं वह भी विशेष रूप से माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी रखते हैं और उससे अतिरिक्त सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक, त्रिदोष समन और अनेक प्रकार के रोगों से भी निजात देने का कार्य करते हैं। तो आप ये जो काले तिल है, उस काले तिल को भी विशेष रूप से सामग्री में शामिलित करें और बाद में अंगारों के ऊपर आप इसको थोड़ा सा कूट दीजिए और कूट करके और उसको अंगारों के ऊपर रख दीजिए। उसमें अंदर भरपूर मात्रा में तेल होना चाहिए। एक होते हैं बिल्कुल फोफी जैसे, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, और एक होता है भरपूर तेल से जिसको हम खा सकते हैं। ऐसे जो तिल होते हैं, ऐसे तिल को कूट करके आप अंगारों के ऊपर डालिए, उसकी धुनी कीजिए, तब भी सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही वच, ये गुड़वच या गुड़वच इसको भी कहते हैं, यह आप देख पा रहे हैं गुड़वच, ये इस प्रकार की जड़ होती है उसकी, इसको भी आप विशेष रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। और ये वच का तो पैकेट भी पतंजलि योगपीठ से ये जो प्रोडक्ट अलग अलग बने हैं हवन सामग्री के, उसमें वच का यह पैकेट भी अभी उपलब्ध है। तो आप इसका भी सीधा ऑनलाइन अपने घर पे मंगा करके प्रयोग ले सकते हैं। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उसके लिए भी, जिनको उन्माद, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए भी वच की गंध, वच की धुनी बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। और सामग्री में भी प्रयोग करना, यह सुगंधी भी होता है, पुष्टिकारक भी होता है, रोग निवारक भी होता है। और हमने जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में कई सारे परीक्षणों को करके कॉम्बिनेशन में और अलग अलग, और हमने पाया
कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, निमोनिया से लेकर के टीबी से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की अनेक बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को हम इस यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से, और ये जो मैं धुनी आपको बता रहा हूँ, यज्ञ और यज्ञ के बाद धुनी, इसको करने से हम विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो सरसों की धुनी बताई और सामग्री में, दूसरा काले तिल, और तीसरा वच, गुड़वच या गुड़वच जिसको बोलते हैं, और चौथा हमारे पास रखा है कुटज या कूड़ा छाल जिसको कहते हैं। ये कुटज या कूड़ा छाल है, ये छाल का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं उसकी, और ये बहुत कड़वी होती है, तेज कड़वी होती है। इसको भी जलाने पर और अंगारों के ऊपर डालने पर जो धुनी निकलती है वो भी, ये एक एक चीज, ऐसा नहीं कि इन सब चीजों को एक साथ मिश्रण करना ही जरूरी है, इसमें से जो आपको उपलब्ध हो जाए उसको ले सकते हैं, और इस अकेले अकेले को ही आप अंगारों के ऊपर डाल करके और पूरी तरह से सैनिटाइजर का आप लाभ उठा सकते हैं। इन चीजों को अपने घर के वायुमंडल को, वस्तुओं को, सब चीजों को सैनिटाइज कर सकते हैं। ऐसे ही पांचवा द्रव्य मेरे सामने रखा हुआ है नारियल के गोले। आप देख पा रहे हैं नारियल, यह नारियल को भी आप कूट करके और सामग्री में भी मिला सकते हैं हवन करते समय, और बाद में इसी नारियल को कूट करके या इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके आप अंगारों के ऊपर डालिए और उसकी धुनी कीजिए, तब भी यह विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस आदि को नष्ट करके हमें बचाने का कार्य करते हैं। और चौथा है गाय का घी। ये आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में पतंजलि गाय का घी है। आपके नजदीक में, आपके घर में यदि गाय है तो स्वयं आप घी बना करके उसका प्रयोग करें, नहीं है तो आप कोई भी पतंजलि नजदीक के स्टोर के ऊपर जाकर के पतंजलि गाय का घी ला सकते हैं और उसको गर्म करके और उसके बाद हवन में प्रयोग करें। गर्म किया हुआ घी हम हवन में प्रयोग करते हैं, और हवन हो जाए उसके पश्चात अंगारों के ऊपर भी आप इस घी को जब डालते हैं और उससे जो धुनी उठती है, धुआं उठता है, उस धुनी से, उस धुएं से भी सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि बिल्कुल किल हो जाता है, बिल्कुल किल हो जाता है गाय के घी से भी। तो ये 6 द्रव्य आपको विशेष रूप से बताए कोरोना काल में इससे बचाव के लिए। गाय का घी, सरसों, राई जिसको बोलते हैं, और काले तिल, कुटज, और वच और नारियल, ये 5, और एक छठवां घी। ये इन द्रव्यों को आप विशेष रूप से प्रयोग करें, और हमने इनको एक एक को जला करके, एक एक को अंगारों के ऊपर डाल करके, एक एक का धुआं करके, उसको एनालाइज करके, और हमने पाया है कि विशेष रूप से उसके अंदर एंटी कैंसरस और एंटी एफ्लिमेंट्री से लेकर के एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टी से लेकर के कई सारी प्रॉपर्टी देने वाले कंपोनेंट्स उसके अंदर पाए। ये मेरे हाथ में आप रिपोर्ट देख रहे हैं PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं खाली गाय के घी को जलाने पर इसके अंदर 18 से अधिक कंपोनेंट्स निकलते हैं, और इन कंपोनेंट्स में अलग अलग है। एंटी एफ्लिमेंट्री भी है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, और तब वैद्य, डॉक्टर जो हमें अलग अलग दवाई लिख करके देता है, अच्छा आपको दर्द है तो ये लीजिए, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये लीजिए, जो अलग अलग हमें दवाई देते हैं, उन दवाइयों के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वही के वही कंपोनेंट्स मल्टीपल अवेलेबल फॉर्म के अंदर और मल्टीपल एक साथ हमें प्राप्त होते हैं गैस फॉर्म में, यज्ञ के धूम्र में और यज्ञ के बाद की हुई धुनी के अंदर। तो आप यह जो हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो प्राचीन विद्या है उसको केवल मात्र एक कर्मकांड, टोटले या इस प्रकार की चीज मान करके उसको करना या उसको अपनाना, वो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है, श्रद्धा भाव से हो सकता है, लेकिन आज रिसर्चों के द्वारा भी यह प्रूव हो चुका है कि यह जो यज्ञ हम करते हैं वह केवल मात्र एक कर्मकांड नहीं, यह एक विज्ञान है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, और इसके माध्यम से हम अनेक प्रकार के रोगों से निजात पा सकते हैं। और विशेष करके, खास करके जैसे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जनपद उध्वंसोध्याय करके वहां पर पूरे जनपद के जनपद उखड़ जाते हैं, इस प्रकार की जो बीमारियां बताई हैं उन बीमारियों को दूर करने के लिए भी यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र ही एकमात्र विशेष साधन के रूप में वहां पे देखा गया है। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने से
वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है, मेडिकेटेड होता है और उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। और उस वायु के आधार पे ही यह सारा वनस्पति जगत भी और जीव जगत भी, मनुष्य या मनुष्यतर अन्य जो जीव है वो सब इस वायु के अंदर श्वास लेते हैं। और वह जो वायु है उसका शोधन, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, यह कार्य भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से सिद्ध होता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से इस वर्तमान कोरोना काल में, इस त्रासदी के समय में हम स्वयं भी यज्ञ करें, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे मित्र बंधुजन, उनको भी यज्ञ करने के लिए कहें। और ऐसे करेंगे तो पहले तो कोरोना होगा नहीं, और यदि हो भी गया तो आप इस यज्ञ को कीजिए और यज्ञ के बाद इसी सरसों को, पहले सरसों को डालिए अंगारों के ऊपर, उसकी गाढ़ी गाढ़ी धुनी करके, और उस धुनी को लीजिए, भस्त्रिका कीजिए उसमें, उस धुनी को अपने कमरे में वो सब जगह पे फैलाइए। और 5-1 मिनट के बाद आप गाय का घी डालिए और उसकी धुनी को लीजिए और सब जगह पे फैलाइए। और उसके बाद गुग्गुल आदि औषधीय को डाल करके और उसमें अनुलोम विलोम आदि कीजिए। ऐसा करने पर दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर, केवल 2 से 3 दिन के अंदर लोगों को जो गंध नहीं आती वो गंध आने लग जाती है, सिर में भारीपन और जकड़न रहती है वो भी दूर हो जाती है। और उसके साथ साथ जो भी अन्य कॉम्प्लिकेशन है, शरीर में कमजोरी रहना आदि भी दूर हो जाती है। और ये भी हमने देखा कि जिनको ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाती है और सुटअप ही नहीं करती, आगे ही नहीं बढ़ती है, तो उन लोगों को भी हमने यज्ञ कराया और यज्ञ के बाद यही प्रक्रिया कराई। जैसे ही वो यज्ञ में बैठते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके बाद पहले जिनका 80 था, 85 था ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन, उसको यज्ञ कराया 90, 95 और उससे ऊपर तक आने लग गया, खाली एक बार यज्ञ मात्र से। और जब इसको हर रोज 2-2, 3-3 बार इस प्रकार यज्ञ और उसके बाद धुनी और उसमें अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति ये सब चीज कराते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर उनका ब्लड ऑक्सीजन नॉर्मल आ जाता है। और ये भी हमने देखा जिनका सप्ताह भर भी एलोपैथ की दवाइयां और हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जिनका ब्लड ऑक्सीजन प्रतिदिन कम ही कम होता जा रहा था, उनको भी हमने यज्ञ कराया और उसकी ये धुनी और ये कराया। 3 दिन में नेगेटिव हो गए, 3 दिन में उसको गंध आने लग गई, उनका सिर का भारीपन वो दूर हो गया और जो ब्लड ऑक्सीजन कम थी वो वापस रिकवर हो गई। तो आप इस यज्ञ को इस कोरोना काल के अंदर अवश्य एक हथियार बना करके, एक सुरक्षा कवच बना करके इसका प्रयोग करें। मंत्रोच्चारण पूर्वक, विधि पूर्वक आप यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों ने अपनाया, आप आज रविवार का सुबह का हम एक विशेष कार्यक्रम करते हैं, हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञ परिवार। प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लाइव कार्यक्रम देते हैं और उसमें आज विशेष कोरोना विशेष ही कार्यक्रम रखा था। और उसके अंदर आप देख सकते हैं, हमने ये भी सारी चीजें, द्रव्य आदि तो बताया ही था, लेकिन उसके साथ साथ हमने जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए, जो गंभीर अवस्था में आ गए थे, उन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा अपनाई और कैसे कैसे वो इस भयावह स्थिति से भी बाहर आए, उनका प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। वो भी आप YouTube के ऊपर आज के कार्यक्रम को जाकर के देख सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक रविवार हम एक करते ही हैं, प्रत्येक रविवार उस कार्यक्रम को करते हैं और YouTube के ऊपर लाइव करते हैं, सब लोग उसमें जुड़ते हैं और प्रत्येक रविवार को अपने घर पे यज्ञ भी करते हैं। और यज्ञ के बाद जिन लोगों ने यज्ञ पहले अपनाया, यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और विशेष लाभ, किसी को डायबिटीज ठीक हुआ, किसी को कैंसर ठीक हुआ, किसी को मिर्गी ठीक हुआ, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई, जो भी अलग अलग बीमारियां जिनको हुई, वो जो बीमारियां ठीक हुई, वो लोग भी अपने अनुभव शेयर करते हैं। और उसके बाद हम शंका समाधान का भी उसमें कार्यक्रम रखते हैं, किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या, तो आप उसको भी जाकर के उस कार्यक्रम को देख सकते हैं कि कैसे कोरोना से पीड़ित लोग भी यज्ञ अपना करके बाहर आते हैं। और जिनको बहुत ज्यादा लंग्स के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ गया था, तो उनको बाद में यज्ञ की भस्म को पानी के साथ उनकी छाती पर विशेष करके लेप कराया और उसके ऊपर एक पतला कपड़ा बंधवा दिया। और ऐसे करने पर जो सप्ताह भर से जिनको कोरोना से तो अब बचाव हो गया, लेकिन लंग्स के ऊपर जो उसका दुष्प्रभाव पड़ चुका था,
उसके कारण उनको छाती में दर्द, लंबी श्वास भी ना ले पाए, प्राणायाम भी ना कर पाए, ऐसी स्थिति जिनकी थी, उनका उसको लेप लगाने पर केवल 2 से 3 दिन के अंदर वो नॉर्मल हो गए। ये यज्ञ की भस्म और ये सारी, इसलिए तो आयुर्वेद में भी 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। और इस यज्ञ को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया गया। यज्ञ एक देवीय चिकित्सा प्रणाली है, तो आप भी इस देवीय चिकित्सा को अपनाकर अपने स्वयं के स्वास्थ्य को भी, अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी और समाज को भी स्वस्थ रखने के साथ साथ प्रकृति का संवर्धन और पोषण करने में भी आप सक्षम हो पाएंगे। तो आप इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को जरूर करें। और ये कोरोना के लिए जो कुछ चीजें बताई, और दूसरा एक कोरोना के लिए जैसे हमने ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक दी है, उसमें भी बताया। तो आप जिनको बहुत, वैसे सामान्य रूप से किसी भी प्रकार का बुखार हो, लेकिन अभी कोरोना काल में विशेष करके जो कोरोना जिनको हो जाता है उनको भी बहुत बुरी तरह से बुखार चढ़ता है और उसको ताकतहीन कर देता है व्यक्ति को। तो उस समय हम क्या करें? तो बुखार को दूर करने के लिए भी आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विशेष नुस्खे बताए। उसमें वच, ये जो मेरे सामने रखी हुई है, वच का प्रयोग करें। वच, कूठ, कूठ को पुष्कर मूल भी बोलते हैं, पुष्कर मूल का भी कूठ की जगह पे प्रयोग करता है, इसको कुष्ठ भी बोलते हैं। गुगुल, नीम पत्र और शहद, इन सबको मिला करके, कूट पीस करके, चूर्ण बना करके और उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करके, उसका आप विशेष रूप से उस धुनी से उनके शरीर को और उनके बिस्तर को, इन सबको धुपित करें और श्वास के माध्यम से भी आप उसको ले, तो विशेष रूप से आप इस लाभ को उठा पाएंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ज्वर के लिए एक विशेष नुस्खा बताया। और ऐसे ही एक दूसरा नुस्खा है गुगुल, वच, राल, नीम पत्र, आंक के पत्ता, अगर, दारू, हल्दी, इन सब को मिलाकर के कूट पीस करके चूर्ण बना करके उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उस धुनी से उसको धूपित करना या फिर उसी धुनी को लेना, इससे भी सभी प्रकार के जो बुखार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये बुखार के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हो। और ये आप हो सके, यह यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक यह पतंजलि लगभग सभी स्टोर्स के ऊपर भी उपलब्ध है और ऑनलाइन भी यह उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को मंगा सकते हो और इसमें कई सारे प्रकार के इस प्रकार के नुस्खे हमने देने का प्रयास किया जो आयुर्वेद आदि ग्रंथों में, जैसे ये मैंने आपको ज्वर का बताया, ऐसे ही कुष्ठ रोग, जो कुष्ठ रोग हो जाता है जिसमें पूरा हाथ पैर गलने लगते हैं, सड़ जाते हैं पूरी तरह से, उसको भी ठीक करने के लिए अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेंसिल, अगर, तेजपत्ता आदि जो गंध वर्ग की औषधियां होती है उसको कूट पीस करके, सामग्री तैयार करके उसकी धुनी करने पर वो दूर हो जाता है। ऐसे ही एक उन्माद जिसको कहते हैं पागलपन या भूतोन्माद जिसको कहते हैं, उसमें भी एक और नुस्खा है। उसमें अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेंसिल, अगर, तेजपत्ता आदि गंध वर्ग की औषधियों के धूम्र से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से अपस्मार, मिर्गी, उसमें पिपली, सेंधा नमक, हिंग, हिंग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकायन की छाल, रक्त चंदन, लाल चंदन, इन्हें बारीक चूर्ण कर अपस्मार मिर्गी के जो पेशेंट होते हैं उसको इसकी धुनी देना और इसका लेप लगाना उसके शरीर के ऊपर, उससे अपस्मार जो मिर्गी जिसको हम कहते हैं वह भी दूर हो जाती है। ऐसे ही अर्श, बावासीर से लेकर के क्षयज काश, टीबी से लेकर के इसके अंदर सिरोवेद, विरोचन से लेकर के कफज तिमिर, नेत्र रोग जो होते हैं उसमें सहजने के पत्तों के रस को ताम्र पात्र के अंदर डाल करके तांबे की खरल से उसको खरल करते हैं और मुसली से घोटने के बाद घी मिला करके उसको अग्नि पर डालने पर
आंखों के अंदर किरकिराहट, आंखों की पीड़ा, आंखों का लाल होना, अश्रुसाव होना, आंखों में सूजन, ये सारे रोग आंखों के होते उसकी धुनी लेने से ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही वायुविडंग, अपामार्ग, हिंगोट की छाल एवं खस के धूम से भी नेत्र रोग सभी प्रकार के ठीक होते हैं। और ऐसे ही मध, शहद जिसको हम कहते हैं वह, और सहजन की पत्ती या बीज को मिला करके अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी लेने से भी इस आंखों के रोगों में विशेष करके लाभ होता है। और इसी प्रकार शिशु नैरोग्य हेतु, छोटे बच्चे होते हैं उसके नैरोग्य के लिए वचा, राल, कूठ तथा घृत मिला करके अंगारों पर डाल करके उसकी धुनी दे। और इस प्रकार और भी 2-4 इस प्रकार के शिशु नैरोग्य के लिए भी कुछ नुस्खे बताए हुए। श्वासज रोग जिसको अस्थमा दमा हो जाता है, उसमें मेनसिल, देवदारू, हरिद्रा, तेजपत्र, गुगुल, लाख, एरंड की जड़ आदि, ये हमने उसके लिए एक हवन सामग्री भी विशेष बनाई हुई है, श्वासामृत हवन सामग्री। या श्वासामृत हवन सामग्री आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहली मेरे पास रखी हुई है। इस श्वासामृत हवन सामग्री का प्रयोग हमने सैकड़ों लोगों के ऊपर करके देखा, और जिनको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम थी वह लोग धुएं से डरते हैं, भागते हैं, और धुएं में जाने पर उनको दम घुटने लगता है। और हमने देखा ये श्वासामृत हवन सामग्री जो आयुर्वेद ग्रंथों में जो धूम्र चिकित्सा प्रकरण के अंदर सारी जो औषधियां बताई उसको लेकर के हमने यह निर्मित की थी। और इस सामग्री को अंगारों के ऊपर डालना और हवन करना, पहले हवन करना और बाद में भीमसेनी कपूर के साथ इनको अंगारों के ऊपर गुगुल के साथ डालते हैं और उसकी हल्की मंद सी धुनी करते हैं और उस धुनी वाले वायुमंडल में उसको रखते हैं। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।